भाई मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं गायब था, एक लंबे वक्त के बाद आपको वीडियो देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई बहुत लंबे वक्त से मैंने एक लंबा ब्रेक नहीं लिया था, लेकिन अब ब्रेक ले लिया है। लगातार भाई झटपट यहां पर वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो इस वीडियो को भी एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि भाई आज एक लंबे वक्त के बाद बहुत ही बड़ी अपडेट मेरे पास आई है। यह खबर तो आप बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि केएल राहुल को लेकर यहां पर केकेआर ट्रेड डील करने को देख रही है। किसके साथ? दिल्ली कैपिटल्स के साथ। जी हां, वो केएल राहुल को आने वाले सीजन के लिए अपनी टीम का कप्तान बनाने को देख रही है, अपनी टीम का विकेटकीपर बैट्समैन बनाने को देख रही है, क्योंकि भाई सच में इनको एक अच्छा विकेटकीपर बैट्समैन चाहिए। और साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि जब सीएसके संजू सैमसन को अप्रोच कर रही थी, उस वक्त पे केकेआर भी संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने को देख रही थी। रीजन सेम था, संजू सैमसन आएंगे तो एक कैप्टन ही मिलेगा, एक विकेटकीपर बैट्समैन ही मिलेगा। अब देखो जो केएल राहुल को लेकर डील है उसकी डिटेल्स क्या है, क्यों केकेआर वो डील करना चाह रही है, डील होगी या नहीं होगी, वो बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर एक बड़ी अपडेट मैं जो देना चाहता हूं, जो डील लगभग आप कंफर्म मान सकते हैं, जो कि होने वाली है आरसीबी और केकेआर के बीच। ऑलरेडी एक डील की बातचीत यहां पर आरसीबी और केकेआर के बीच चल रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। वेंकटेश अय्यर की वो डील थी, जहां पर आरसीबी को वो वेंकटेश अय्यर देने को तैयार थी, क्योंकि भाई केकेआर जो है वेंकटेश अय्यर से छुटकारा पाना चाहती है। पहले ही बता चुका हूं, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी। केकेआर ने पूरे 23.75 करोड़ रुपए उन पे खर्च करे थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2025 में बहुत ही बुरा हगा था। और वहीं पे आरसीबी जो है वो वेंकटेश अय्यर में इंटरेस्टेड है। पहले भी जो आरसीबी के हेड कोच हैं एंडी फ्लार, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम आईपीएल 2025 में कुछ भी करके वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि हमें लगता था कि वेंकटेश अय्यर जो हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हमारे सेटअप के अंदर। वेंकटेश अय्यर के आने से हमारा जो इंडियन कोर है वो भी काफी मजबूत होता। यही रीजन है कि आईपीएल 2025 से पहले जो मेगा ऑक्शन हुआ था, जहां केकेआर ने 23.75 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को खरीदा था, वहां आरसीबी ने भी 23.50 करोड़ तक बिडिंग करी थी वेंकटेश अय्यर के लिए, लेकिन अंत में बाजी जो है वो मारी थी केकेआर ने। पर फिलहाल भाई ये जो डील है वेंकटेश अय्यर को लेके, इसे लेके कोई बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है, पर जैसा मैंने कहा कि आरसीबी और केकेआर के बीच एक और बहुत बड़ी ट्रेड डील को लेके बातचीत चल रही है, और वो ट्रेड डील है आंद्रे रसल और फिल सॉल्ट को लेके। जी हां, आंद्रे रसल से यहां पर केकेआर जो है छुटकारा पाने को देख रही है, और भाई जो आरसीबी है वो कुछ भी करके इस डील को करना चाहती है, क्योंकि वो आज भी आंद्रे रसल में काफी इंटरेस्टेड है। बस बदले में केकेआर को, आंद्रे रसल के बदले में केकेआर को चाहिए फिल सॉल्ट। अब उन्हें आरसीबी देना चाहती या नहीं चाहती है, बस इसी चीज को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है। बाकी अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो आंद्रे रसल को आईपीएल 2025 से पहले केकेआर ने 12 करोड़ में रिटेन करा था, क्योंकि लंबे वक्त से आंद्रे रसल जो है वो केकेआर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, उनके की प्लेयर रहे हैं। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में लगातार अच्छा कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं, लेकिन पिछले सीजन में आंद्रे रसल की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही थी। आईपीएल 2025 में उन्होंने 13 मैचों में मात्र 167 रन मारे थे, जिसमें से 57 नॉट आउट की पारी उन्होंने एक ही मैच में खेल दी थी। एवरेज बहुत ही खराब रही थी 18 की, स्ट्राइक रेट जरूर 163 की रही थी, लेकिन जब ज्यादा रन ही नहीं मारे हैं तो 163 की स्ट्राइक रेट का कर भी क्या लेंगे। बैटिंग के साथ साथ आंद्रे रसल बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। 13 मैचों में 18.1 ओवर डाले थे, जिसमें 217 रन खर्चे थे, और इन 13 मैचों में मात्र 8 ही विकेट यहां पर आंद्रे रसल को मिले थे। बॉलिंग एवरेज बहुत ही खराब रही थी 27.13 की, और इकोनॉमी भी बहुत ही ज्यादा वाहियात रही थी, लगभग 12 की। जी हां, 11.94 की एग्जैक्ट इकोनॉमी रेट रहा था यहां पर आंद्रे रसल का पिछले सीजन में, जो कि लगभग 12 के करीब हो जाता है, यानी हर ओवर में लगभग 12 रन यहां पर आंद्रे रसल खर्च कर रहे थे। यही रीजन है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में अच्छा खासा फेल होने की वजह से केकेआर जो है वो छुटकारा पाना चाहती है आंद्रे रसल से, क्योंकि एज भी हो चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट से भी हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, तो केकेआर को लगता है कि आंद्रे रसल अब उनके लिए लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। और जिस तरीके से केकेआर की परफॉर्मेंस पिछले सीजन में बहुत ही साधारण रही थी, तो वो पूरी टीम को एक बार फिर से यहां पर ट्रांसफॉर्म करने को देख रही है, नए यहां पर प्लेयर शामिल करने को देख रही है, पुराने प्लेयरों से छुटकारा पाने को देख रही है। तो आंद्रे रसल की वो डील के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में उनको आरसीबी से चाहिए फिल सॉल्ट, क्योंकि जैसे ही आरसीबी को पता चला कि केकेआर जो है वो आंद्रे रसल को छोड़ना चाहती है, तो आरसीबी ने कहा कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो हम भाई आंद्रे रसल में इंटरेस्टेड हैं। जी हां, हमारे पास भले ही अच्छे फिनिशर है रोमारियो शेफर्ड के रूप में, जितेश के रूप में, टिम डेविड के रूप में, लेकिन अगर आंद्रे रसल आ जाएंगे तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट्स में हम उनका अच्छा यूज कर सकते हैं। और देखो फिलहाल अगर आंद्रे रसल की डील होगी ना, तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे, पर केकेआर को यहां पर पैसे नहीं चाहिए, केकेआर को आरसीबी से चाहिए फिल सॉल्ट, क्योंकि फिल सॉल्ट जो
हैं वो साल 2024 के सीजन में केकेआर के लिए विनिंग परफॉर्मेंसेस देते रहे थे। उन्होंने साल 2024 के सीजन में केकेआर के लिए 12 मैचों में 435 रन जड़े थे, लगभग 40 की एवरेज रही थी और 182 की शानदार स्ट्राइक रेट रही थी, जहां उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए थे, 50 चौके लगाए थे और 24 छक्के जड़े थे। लेकिन क्या आरसीबी फिल सॉल्ट को छोड़ना चाहेगी? क्योंकि भाई देखो, फिल सॉल्ट ने आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। हाँ ठीक है, सॉल्ट को 11.50 करोड़ की एक बड़ी रकम पे आरसीबी ने खरीदा था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं रकम के हिसाब से ठीक ठाक रही थी। बहुत अच्छी भी नहीं रही थी, लेकिन बहुत खराब भी नहीं रही थी। मैं बता दूं कि आईपीएल 2025 में फिल सॉल्ट ने आरसीबी के लिए 13 मैचों में 403 रन जड़े थे, लगभग 33.58 की एवरेज थी और स्ट्राइक रेट काफी अच्छी थी, 175 की। आईपीएल 2025 में भी उन्होंने आईपीएल 2024 की तरह 4 अर्धशतक लगाए थे, 48 चौके जड़े थे और 22 छक्के जड़े थे। तो फिल सॉल्ट की परफॉर्मेंस भी जैसा मैंने कहा कि बहुत ऐसी शानदार नहीं है। 403 रन मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सीजन के अंदर आराम से आप 400 पार रन मार जाते हैं, अगर ठीक ठाक पारियां भी आपकी अगर सीजन के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे में अगर आरसीबी को लगता है कि आंद्रे रसल उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बड़े एसेट साबित हो सकते हैं कंपेयर टू फिल सॉल्ट, आरसीबी ये डील कर सकती है। खबरें आ रही हैं कि आरसीबी इस डील के लिए लगभग तैयार है, क्योंकि फिल सॉल्ट का वो सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव यूज कर पा रहे हैं, एक ही काम वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जो कि है बैटिंग। क्योंकि विकेट कीपर उनके पास ऑलरेडी है जितेश शर्मा के रूप में, तो उनको फिल सॉल्ट से उनकी विकेट कीपिंग सर्विस नहीं चाहिए। वहीं पे केकेआर जो है वो कुछ भी करके फिल सॉल्ट को इसलिए चाहती है क्योंकि उनको एक अच्छा विकेट कीपर भी चाहिए। यही रीजन है कि वो लोग संजू सैमसन के पीछे जा रहे थे, यही रीजन है कि वो फिलहाल केएल राहुल के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में केकेआर को इस बात की चिंता भी है कि अगर केएल राहुल भी नहीं आते हैं, साथ में संजू सैमसन की डील जो है लगभग फेल हो चुकी है केकेआर के लिए, तो ऐसे में कोई तो मिल जाए, वो फिल सॉल्ट ही मिल जाए जो आईपीएल 2024 में उनके लिए कमाल की बैटिंग भी कर रहा था, कमाल की विकेट कीपिंग भी कर रहा था। क्योंकि भाई आईपीएल 2024 में केकेआर का जो एक बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट था वो था कि उनके पास एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं था। होने को क्विंटन डिकॉक थे, होने को गुरबाज थे, लेकिन दोनों ही बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहे थे, दोनों ही बुरे तरीके से फेल रहे थे। अगर हम बात करें गुरबाज की, 5 मैचों में मात्र 74 रन मारे थे, जिसमें से 35 रन तो एक ही मैच में आ गए थे। एवरेज बहुत ही खराब रही थी, 18 की स्ट्राइक रेट रही थी, 139 की, एक भी अर्धशतक देखने को नहीं मिला था। वहीं पे डिकॉक की बात करें, जिन्होंने केकेआर के पिछले सीजन में पूरे 8 मैच खेले थे, लेकिन इन 8 मैचों में मात्र 152 रन बनाए थे और इन 152 रनों में से 97 नॉट आउट की पारी तो एक ही मैच में आ गई थी। जी हां, टोटल 152 रन है, 152 रन में से लगभग 100 रन तो एक ही मैच में मार दिए हैं। एवरेज 21 की रही थी, स्ट्राइक रेट 129 की रही थी। तो डिकॉक और गुरबाज दोनों ही बहुत ही ज्यादा फेल रहे थे। तो इनको तो ये लोग रिलीज करेंगे ही करेंगे, पर बदले में चाहिए भैया एक अच्छा विकेटकीपर बैट्समैन। यही रीजन है कि केकेआर चाहती है फिल सॉल्ट को, ताकि एक डिसेंट विकेटकीपर बैट्समैन मिल जाए, ज्यादा यहां पर सोचना ना पड़े। और अगर भाई केएल राहुल, संजू सैमसन नहीं आ रहे हैं, तो केकेआर को इस बात का अफसोस ना हो कि इन दोनों के चक्कर में हमने फिल सॉल्ट को भी गवा दिया। तो 90% आप चांसेस यहां पर मान सकते हैं कि ये डील हो सकती है कि आईपीएल 2026 में आपको आंद्रे रसल जो हैं वो आरसीबी में दिख सकते हैं और फिल सॉल्ट जो हैं वो हिस्सा बन सकते हैं एक बार फिर से केकेआर का। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग बताएं, क्या आरसीबी को ये डील करनी चाहिए? क्या उनको आंद्रे रसल के लिए यहां पर जाना चाहिए, या फिर जो टीम है, अच्छी खासी टीम है, उनको फिल सॉल्ट को नहीं छोड़ना चाहिए? और क्या केकेआर को यहां पर आंद्रे रसल को छोड़ना चाहिए? क्या आंद्रे रसल अब उनके काम के नहीं रहे हैं? क्या वो इतने बेकार हो गए हैं? जो भी इस पे आपका ऑनेस्टली सोचना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी याद से भाई ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को, जहां पे आईपीएल रिलेटेड और क्रिकेट वर्ल्ड की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि क्रिकेट की दुनिया की एक भी जो काम की अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। ऐसी अपडेट्स होती हैं जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है, लेकिन आपका भाई जो है, हमारी टीम जो है, उन अपडेट्स को आप तक पहुंचाता है, ताकि ऐसी बातें जो क्रिकेट में आपके लिए जानना फिलहाल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो दुनिया भर में क्रिकेट की दुनिया में घट रही हैं, जो आपके लिए जानना, जैसा मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।